अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पॉलिटिकल डायरीज़ में हमारा मकसद कानूनी भी है और उसके पॉलिटिकल असरात क्या हैं उस पर गुफ्तगू करना मकसद है। आज हमारा जो ज़ेरे बहस मौजू है, आप इकबाल शाहिद साहब मेरे साथ अभी देख रहे होंगे और एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, बेबाक सहाफ़ी हैं। इंसाफ और इदारे और ताकतवर आदमी क्यों ऐसा शो कर रहा है कि वो बच के निकला, हालांकि हालात और वाक़यात नहीं। मैं आगे चलने से पहले बताता चलूँ ताकि मैं आपको सामने चीज़ बिल्ड हो जाए। एहतसाब ठीक चल रहा है, याद रखिएगा। हमारी अदालतें उसको बेहतर तरीके से हैंडल ना कर पाई और मुलजिम जो है ना वो ताकतवर हो गए, अच्छे वकील करते हैं, चीज़ों को लेंगे। मैं 3-4 केसेस आपके सामने मिसाल रखने लगा हूँ। नवाज शरीफ को याद रखिएगा, 2 केसों में सज़ा हो चुकी है, सज़ा 10 साल की और 7 साल की। मरीम नवाज को भी सज़ा हो चुकी है। इसहाकदार भाग गए, इसलिए वो एब्सकॉन्डर हो गए और ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता। बाकी केसेस में आ जाएँ, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में वो चल रहे हैं रेफरेंसेस, वो अपने मंतकी अंजाम तक वो शहादतें हो रही हैं, ये नहीं कि रुक गया सारा काम। बाकी लाहौर के अंदर आ जाएँ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, नवाज शरीफ के अगेंस्ट, एसेट बियॉन्ड मीन, ये भी सारे चल रहे हैं, लेकिन ये डे टू डे ट्रायल हो नहीं पाए। कुछ भी फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। फिर सबसे बड़ा जो है राणा सनाउल्लाह ने 2 फर्द जुर्म भी आयद नहीं होने दी और वो सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। वजीर कानून रहे हैं, जजेस अपॉइंटमेंट में बड़ा किरदार रहा और वो सारे निज़ाम में, और वो सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, डॉच कर रहे हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसे नहीं है। करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, ये भी क्लियर कर दूं आपको। करप्शन पैसे लेते देते पकड़ना करप्शन नहीं है। सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, सेक्शन 9 नैब का याद रखिएगा। 12 जराइम है उसके अंदर, वाइट कॉलर क्राइम है। मेरी औकात से ज़्यादा असासे हैं, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, तो ये पैसा करप्शन से बनाया। अब ये करप्शन ये साबित करना ज़रूरी नहीं है कि किस प्रोजेक्ट से लिया, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए क्लियर किया ताकि आप अपनी चीज़ों को डिक्लेयर करें। और SRO के बना के जरिए एडवांटेज दे दिया, बीवी बच्चों के नाम जदादे बना लिया आपने, कमाया लाख, खर्चा किया 10 लाख करोड़ किया। तो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर को एक्सप्लेन करना है। कोई जज हो उसको भी है कि असासे बना लिए बीवी बच्चों के नाम पर, ये कहा है कि बीवी बच्चों के नाम है ना हो, चाहे स्पाउस के नाम हो, तो यू आर आंसरेबल। तो ये है वो बुनियादी तौर पर आपके सामने रखना। इकबाल शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने क्लियर इसलिए बताया कि एक बयानिया सियासतदानों ने सियासी जमातों के अंदर और चंद ख़ास एंकर पर्सन जो पेड भी कह सकते हैं, जो टारगेटेड है, और हामिद मीर वगैरह ने तो माना है कि मरीम नवाज़ बाकायदा फ़ोन करके एंकर हजरात को, और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। आप क्या समझते हैं, ये कौम को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? अगर सिंह का बहुत शुक्रिया। तो वकला की बातें वकला जाने, CRPC जाने, कानून बनाया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में यही किया है कि ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। रोशनी वाज़ह है और अंधेरा वाज़ह है, ये कुरान पाक में। इंसाफ जो है उसके लिए कोई दलीलें नहीं करनी पड़ती, तकरीरें बड़े बड़े जलसे करके नहीं बताना पड़ता कि हम इंसाफ कर रहे हैं। इंसाफ तो नज़र आता है जब हमारे जुडिशरी के जो जज साहबान होते हैं जापान में जाते हैं, तो वहाँ 2 मंजिला निज़ाम है, एक ट्रायल कोर्ट है और एक एपीलेट कोर्ट है। वजह यह कि जब बुनियाद ही गलत है, इमारत की पहली ईंट ही गलत है, जजेस की इंडक्शन गलत है, अगर कानून किसी को कोई इंसाफ नहीं दे सकता तो उसको चाटना है, उसको बंद करें। और दूसरा, जिस तरह आप बेशक अपनी ज़ाहिर है, आप अदालतों में पेश भी आपने होना है, आपका जजों को एहतराम भी है और आपकी लिमिटेशन भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तानी अदालतों से स्वाए चंद एक फैसलों के हम 122 नंबर पर खड़े हैं। ये बड़े एहतराम से जज साहबान, एक बड़े एहतराम से जज साहबान ने भी रिटायर हो के इधर ही आना होता है, इन्हीं गलियों में। मैंने नाना आपने मुझे खुद याद कराया था मैं कि नवाज़ शरीफ ने जजेस यानी कई देखे ना, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ले लें, रफ़ीक तारड़ ले लें, जजेस बाकायदा पहले अदालतों में थे, तो इंसाफ बिकता रहा इन लोगों के लिए। असम्बलियाँ अगर तोड़ी नवाज़ शरीफ ने तो बहाल हो गई, बीबी ने तोड़ी तो बहाल नहीं हुई। जजेस जो अपॉइंट बीबी ने किए तो वो निकाल दिए गए, नवाज़ शरीफ ने पे किए। या ये 2000 अपना 2 वकीलों की मूवमेंट अपना
2009 में जो स्टार्ट में शुरू हुई थी उसमें जजेस जो इंडक्ट किए वो सियासी जजेस थे, इसमें तो कोई शक नहीं, अक्सरियत सियासी जजों की थी। तो वो जर्नैल भी, रिटायर्ड जर्नैल भी रखे, ब्यूरोक्रेट भी रखे उन्होंने, तो उन्होंने तो बड़े प्लानिंग के साथ ग्वाल मंडी की सियासत की। आपका ये प्रोग्राम अगस्त में है जिसको यौम आज़ादी का महीना कह सकते हैं। अगस्त, हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि मोहम्मद खान जनेजू की हुकूमत बहाल नहीं की गई, सिंध से था जब उनके इतराज़ात गलत नहीं है, बेनज़ीर की शहादत भी हुई और हुकूमत भी उससे पहले बहाल नहीं हुई, ठीक हो गया, बात सही है। अब भी आसिफ अली और इल्ज़ामात उसी तरह के थे, इल्ज़ामात नवाज शरीफ की तरफ के भी, और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हुई। और जैसे हमला किया सज्जाद अली शाह के साथ इन्होंने किया, बैग भर के ले गए, ब्रीफ केस भर के लेकर। आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, क्या सिंध की ये रिजर्वेशन जो है ये गलत है? नहीं गलत, क्योंकि वो कहते हैं कि सिंधियों के लिए और कानून है, पंजाबियों के लिए, हालांकि इल्ज़ाम पंजाबियों पर भी गलत है। मसला पंजाबी सारे गिने जाते हैं, असल में ये सियासतदान, आप सियासतदान की हद तक आप कह सकते हैं, सारे भी सियासतदान नहीं, सिर्फ एक है जो 30-40 साल से इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके यानी जिन्होंने छोड़ा है। मुझे बताइए, खैर दरमियान में एक लाइन में देता हूँ कि 30-35 साल पहले लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्ट बेहतरीन थी। आज लाहौर की सड़कों पर नहीं गुजरा जाता, जो हर आदमी गाड़ी मोटरसाइकिल मजबूरी में रख रहा है, अगर ये नीचे गए हैं ऊपर गए हैं इसको छोड़ देते हैं। बात आपका सब्जेक्ट इंसाफ है। वजह यह है कि क्या किस बंदे को नहीं पता कि रेवेन्यू का कोई केस हो तो वो दादा अगर करके गया तो बच्चा भी नहीं ले सकता। अदालतों का क्या काम है? अदालतों का काम फैसला लिख के दे देना है, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, विद इन वीक उनको खड़ा करें कि अभी आप इसको इम्प्लीमेंट करें, अभी कब्जा लेके दें, तब तो इंसाफ है। नहीं, आप देखें ना, इसमें मुझे आप भी अक्सर आया करते थे जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की कोर्ट में अंदर, जहाँ वो पब्लिक इंटरेस्ट देखते थे, ख़ुद भी देखते थे, और वहाँ उन्होंने इसी तरह करवाया, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करवाया, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। आप देखें कराची है, साकिब निसार साहब भी चले गए, हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उस वक्त सीने जाए थे, लगे रहे इस एक ऐसे मसले के लिए जो यानी बाकायदा एक सियासी हुकूमत ने क्रिएट किया हुआ है। ये सर्कुलर रेलवे जो है उनको छुड़ाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ज़ाती मफाद नहीं है, कोई दो पार्टियाँ नहीं हैं, यानी सिर्फ यह पब्लिक इंटरेस्ट है। वो सिंध हुकूमत अड़ के बैठी तो क्या कर दिया आपने? चाहिए तो ये था, मैं तो ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब चाहिए कि अगर कोई वज़ीर आला या कोई पब्लिक ऑफिस से रिकॉर्ड खड़ी करते तो डिस्क्वालीफाई करें, लंबी तरीके। अब आप देखें वहाँ लोग गालियाँ निकाल रहे हैं चीफ जस्टिस को, और उनको वो FIA बुला रहा है, वज़ीर तालीम कहते हैं मैंने आना नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। अब बताइए जब नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा इकबाल शाह साहब, देखिए अब इंसाफ की तरसील के हवाले से, तेज़ी के हवाले से ये सारा निज़ाम देखिए, जजेस अपॉइंट, मैं लोअर कोर्ट में बात कर रहा हूँ, इंडक्शन के हवाले से वो करना है तो वो सियासतदानों ने करना है, कानून साजी करनी है तो लेजिस्लेटर वो भी सियासतदान, कैसे सियासतदान ने करनी है। जस्टिस कासिम अली शाह कासिम जो यहाँ गए हैं, 1.5 अरब रुपए उनकी बेटी पर उनको गिफ्ट मिले। मुझे बताइएगा, छुपा लेंगे आप? ये नहीं है, लोग बातें करेंगे, आप मलफूफ नहीं कर सकते। और उन्होंने जो जज लिए मुबैना तौर पर एलिगेशन मौजूद हैं, आप चलो मान लेते हैं ये तो हिने अदालत है, माड़े बंदे पर हो जाती है, लेकिन करेक्ट है आपके बड़े बड़े सीनियर वकला प्रोग्राम में बैठ के कहते रिश्वत ली गई और 40 बिलियन रुपए जिनके पास एसेट्स हैं उनको जज बनाया गया। यानी गलत है कोई? वजह यह है कि इंसाफ हो या कोई चीज़ तो नज़र आती है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी कौम को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तो ये लोग भी मिट्टी में मिल जाएंगे। सब इंसाफ देने वाले, फैसिलिटेटर, वकला, अवाम पैसा खर्च करना जो करके इंसाफ लेती है। बड़े बड़े ज़मीनों पर कब्ज़ा अगर आदमी कर ले तो उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। बल्कि अगर मैं दावे से कहता हूँ, आज ही DHA माल्टोन में कोई बदमाश किसी कोठी पर कब्ज़ा कर ले और वैसे ही कब्ज़ा कर ले, अगर वो घर वाले कहीं गए हुए हैं तो जब कुछ छुड़ाया जाए तो मुझे बता दें। वजह इतना इस तरह तो दुनिया में कहीं नहीं होता अगर इंसाफ यहाँ नहीं होगा। देखिए, मैं इकबाल शाह साहब आपकी बात जो है ना, यहाँ मैं टोटल अदालतों को मौजूद इल्ज़ाम तो नहीं ठहराता, लेकिन देखिए बुनियादी तौर पर रास्ते बड़े हैं ना, रास्ते एक अदालत करेगी दूसरी अपील हो जाएगी। देखिए ना, उसका तरीक़ाकार ये है, आपको इंसाफ बर वक्त करना है, स्पीडी करना है। यानी नैब का जब कानून बना उस वक्त तो 30 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड करना था, तो कितने केसेस में 30 दिनों के ट्रायल कंक्लूड हुआ। अच्छा, उसकी वजह क्या है? जजेस कम थे,
मौजूदा चीफ जस्टिस ने जब कहा कि नैब की कोर्टों में 120 जजेस लगाएं, 120 जजेस तैनात हो गए। इमरान ने कोशिश की जज अपॉइंट करने के हवाले से, लेकिन उस निज़ाम में जगह नहीं मिली, आपकी ब्यूरोक्रेसी हायल आ गई। चलो मैं कहता आगे 51,000 केस आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में, लोअर जुडिशरी में है। मुझे बताइए कि जब अंग्रेज़ यहाँ आया था वो तो छुट्टियाँ मनाने लंदन चला जाता था सर्दियों में या गर्मियों में, अब यहाँ क्या ज़रूरत है छुट्टियाँ करने की? चलो मुझे ये सवाल है। छुट्टियों में लेकिन फिर भी देखिए अदालतें बैठती हैं। अब ये बात आप देखिए, मैं आपकी इस बात से बात कर रहा हूँ, आपकी बात में इस्तफाक करता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, वजह प्रॉब्लम यहाँ जो आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, जो हमें जो समझ पा आ रही है सिस्टम के निज़ाम को देखते हुए, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि कानून में बहुत सुकम है। यानी आज भी देखिए आप तो जो कि ब्यूरोक्रेसी में रहे, आपने बड़ा वक्त गुजारा, सादा दरख्वास्त से पर्चा दर्ज हो जाता है, बताएं आप? हो जाता है, वो जिस तरह होता है आपको बात ख़त्म हो गया ना। यानी सिफारिश से आए 22 से 22 आज तक हमने ये निज़ाम सीख नहीं कर सके। अच्छा ये एक दिन एक बात मैं आप प्रोग्राम जो कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ें सारी बता दी। हमने भी कोशिश कर ली एहतसाब के निज़ाम को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। आपने तो कह दिया कि अदालतों पे बोझ ज़्यादा है, लेकिन कानून में तरमीम करनी बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का है कि जस्टिस काजी फायज़ी साहब के केस को अगर ले लें, भाई आप देखें जस्टिस काजी फायज़ी साहब जो है बीमार हुए थे और सीरियस बीमार हुए थे, हम दुआ भी कर रहे थे और ये करोड़ दुआ कर रहे थे उनकी शिफा के अलावा भी को वो उसमें जब देखें और सोचें कि मैंने पाकिस्तान में कौन सा ट्रेंड सेट किया है। वो बीमारी तो दिमाग से शुरू होती है। अगर पाकिस्तान का कोई ऐसा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो वो कहता है कि मुझसे ना पूछा जब चोरों से क्यों पूछते, छोड़ो सबको। और दूसरा, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हो के बाहर हैं तो उन मजलूम औरतों बेचारियों को छोड़ें जो जेलों में रुल रही हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, खुश होता हूँ, दुआ देता हूँ जजों को। लेकिन वो जजेज ये भी फैसला करें कि जो इस वक्त लोग अंदर बीमार बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, गरीब हैं, उनकी औलादें पढ़ नहीं रही, उनकी माएँ बीमार हैं, बहनें बीमार हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है, मकानों पर कब्ज़ा हो चुका है, उनको भी छोड़ के घरों को जाएँ। और पूरा एक डाटा इकट्ठा हुआ है, जितनी करप्शन इकट्ठी कर लें, जितनी जेलों में लोग मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी जिन्होंने छोटे छोटे फ्राडी हैं, वो इकट्ठी होकर भी एक बंदे के बराबर नहीं बनती, ना जरदारी के ना मियाँ नवाज शरीफ के, और क्रिमिनल तरीके से। अच्छा, आप यहाँ जो सवाल है, क्या समझते हैं आला अदालतों का एहतसाब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फायज़ी साहब के केस में सारा कुछ सामने आ गया। आप मुझे एक दिन कह रहे थे कि इनका एहतसाब भी नैब को करना चाहिए। सरकारी अफसर के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन हो, यानी प्रोसीडिंग इंक्वायरी एंटी करप्शन में हो, तो उसकी पोस्टिंग नहीं होती। किस तरह की जस्टिस काजी फायज़ी साहब अदालत भी कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, उन पर एलिगेशन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भी चल रहा है। वो काम तो लोगों को तो समझ नहीं लग रहा है इसके बेशक आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझें, जो बड़े समझें। आप समझे नैब में जाना चाहिए? नो, वो तो उन्होंने कहा FIA इंक्वायरी करेगी, कहा था ना। नहीं, लेकिन जब एक आम बंदे का केस नैब दे सकती है, करप्ट जजेस का जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? पहली बात तो यह है कि किसी जज जो ख़ास तौर पर एक रोल मॉडल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे अल्लाह के बाद बड़ी अदालत है, उनके जज पर मुबैना एलिगेशन है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस मौजूद है, वो कैसे अदालत करते हैं? मुझे ज़रा ये इसका सवाल है आपने। लेकिन नाजरीन, ये इकबाल शाह साहब ने एक ऐसा सवाल मेरे से पूछ लिया है। अगर एक जो है ना जी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, ब्यूरोक्रेट हो, तो जब वो हो तो वो उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। और यहाँ एक सवाल है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं इनको जवाब क्या दे सकूँ? अभी वो भी कुछ नहीं मैटर टेकअप किया। नैब को लिखा गया है बड़ी जगहों से ऊपर, नैब ने भी अभी तक इस मामले को टेकअप नहीं किया। आपने प्रोग्राम नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से भी पॉलिटिकल डायरीज़ में मेरे साथ देखा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको किस तरह मैटर को देखकर चलना है। बहरहाल मैं इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट को और इकबाल शाह साहब को प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।